हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, आज उसके आगे का ये चैप्टर है जो कि हम सौरमंडल पढ़ रहे थे। तो सौरमंडल में हमने सारी चीज़ें, ग्रह वगैरह पढ़े थे पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। इसमें हम सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। जिसमें आपका ज्वार भाटा है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, इलिप्स है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ लेंगे। और हम वो भी पढ़ेंगे अपसौर और उपसौर क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और कैसे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, कैसे पृथ्वी पर ये मौसम का बदलाव होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ कि हमारी जो आपकी संपूर्ण इतिहास की क्लासें हैं वो कंप्लीट हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। और उसकी मैंने 4 मैराथन क्लास भी बनाई है। एक एंशिएंट हिस्ट्री की, ये वाली एंशिएंट हिस्ट्री की है, और एक हमने क्या बनाई है इसी के तर्ज पे मेडाइवल की भी हमने मैराथन बनाई है, और 2 हमने बनाई है मॉडर्न हिस्ट्री की मैराथन क्लास। तो इनको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको इतिहास इसमें समझ में आएगा। और हमने फिर इसके बाद हमने जियोग्राफी, जो इंडियन जियोग्राफी है, उसकी हमने मैराथन क्लास भी बना दी हैं, और वो क्लासें भी कंप्लीट हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अभी हमने पॉलिटी को कंप्लीट किया था, और पॉलिटी की मैंने 2 क्लासें मैराथन बनाई हैं जो बहुत अच्छे लेवल की बनाई हैं। आप उनको चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने उनमें पॉलिटी पढ़ाया है। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, इसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब पृथ्वी 2 तरह की गतियाँ करती है। एक तो अक्षीय गति है इसकी, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन मोशन। मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है उसको रोटेट कहते हैं। जो अपने, जैसे कि आपने देखा हो शक्तिमान घूमता है अपने अक्ष पे, वो गोल गोल घूमता है, तो वो अपना क्या होता है, उसकी ये वो भी एक घूर्णन गति होती है। तो वो क्या होता है, घूर्णन गति। और पृथ्वी जो है ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। कैसी? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व बोले तो मतलब ये ऐसे घूमती है, इस तरफ से घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। आप ऐसे समझ लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, एक इनकी गति क्या होती है पृथ्वी की, एक होती है परिक्रमण गति। तो एक तो अक्षीय गति हो गई, दूसरी आपकी क्या हो गई, परिक्रमण गति, जिसको हम कक्षीय गति भी कहते हैं। इसको परिक्रमण गति और कक्षीय गति दोनों ही कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की कक्षा में रह के, मतलब सूर्य जो है ना, जैसे कि यहाँ पे मान लिया कि सन है, यहाँ पे एक ग्रह है, यहाँ पे एक ग्रह है, यहाँ पे एक ग्रह है, तो पृथ्वी क्या है अपने, मान लिया इस ग्रह में, तो ये इसी ग्रह में अपनी क्या है, इसी कक्षा में अपनी क्या है, गति करती है, इसलिए इसको कक्षीय गति भी कहते हैं। अब इनको एक एक करके देखते हैं। देखिए, अक्षीय गति जो है ना, इसको एक्सिस बोलते हैं, घूर्णन गति। ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और इसमें जो समय लगता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लेती है, 24 घंटे 56 मिनट, कितने, 24 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। पूरा का पूरा रोटेशन करने में 24 घंटे, यहाँ पे 24 घंटे गलत लिखा है, यहाँ पे 23 घंटे लिखना चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, 23 घंटे। यहाँ पे ये मिस मतलब टाइप हो गया, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है, क्योंकि 24 घंटे में पूरा अर्थ घूम जाता है, और 23 घंटे 56 मिनट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर दूंगा मैं आपको, ये आपको सही मिल जाएगा। मतलब थोड़ा हो जाता है कभी कभार। और इसको दैनिक गति भी कहते हैं, घूर्णन गति भी इसको कहते हैं। और घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है। दिन रात कैसे होता है, घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पे जो आपने देखे हैं दिन और रात होते हैं, तो ये घूर्णन गति का मतलब एक परिणाम है कि पृथ्वी पे दिन रात, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो दिन रात होना भी बंद हो जाएंगे। तो क्या होगा, दिन रात में जो अंतर आता है, ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का जो झुकाव है, पृथ्वी जो है, मतलब इस तरह से ये पृथ्वी है, तो ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। और इसी कारण क्या है, इसी कारण जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं उनमें अंतर पाया जाता है। कभी रातें लंबी हो जाती हैं तो कभी दिन लंबा हो जाता है, कभी दिन छोटा तो कभी रात छोटी। अब इधर देखते हैं परिक्रमण गति। सूर्य के चारों ओर, मतलब पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, घूमती है और परिक्रमा करती है। इसमें जो इसका टाइम लगता है वो 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड लगता है। कितना, 5 मतलब 365 तो दिन लगते हैं,
5 घंटे लगते हैं, 48 मिनट लगते हैं और 40 सेकंड, इतना टाइम लेती है पृथ्वी पूरा का पूरा अपना क्या है परिक्रमण गति करने में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इतना टाइम लेती है। इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। क्यों? ये पूरे वर्ष भर में इतना मतलब घूम पाती है। इसके प्रभाव क्या है, मतलब परिक्रमण गति का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो परिक्रमण गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। जो मौसम होते हैं अलग मौसम, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बरसात। और कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण, कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण भी इसी से होता है। सूर्य की सीधी और तिरछी किरणें, ये जो हैं आपकी परिक्रमण गति के कारण ही सूर्य की तिरछी और सीधी किरणें कभी कर्क रेखा पे पड़ती हैं, तो कभी मकर रेखा पे और कभी भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे तो वैसे सालों साल पड़ती हैं। अपसौर और उपसौर जो होता है इसका बनना, ध्रुवों पर 6 माह का दिन 6 माह की रात होना, ये सब इसी का कारण है। दिन रात में अंतर होना, ये सब इसी का कारण होता है। दिन रात में अंतर होना, देखिए दिन रात में अंतर होना परिक्रमण गति का भी एक इफेक्ट है और आपका घूर्णन गति का भी इफेक्ट होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? तो आधी पृथ्वी पर क्या होगा, सदैव दिन बना रहेगा और आधी पृथ्वी पर सदैव रात बनी रहेगी। जब पृथ्वी घूमेगी नहीं अपने अक्ष पे तो दिन और रात होने का मतलब ही नहीं, जहाँ पे जो है वही रहेगा। आधी पृथ्वी पे रात और आधी पृथ्वी पे दिन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दिन रात कैसे होते हैं, दिन और रात कैसे बनते हैं। यहाँ पे मुझे लिखना था ऋतु परिवर्तन, यहाँ पे मैंने भूल गया हूँ लिखना। यहाँ पे ऋतु परिवर्तन का पूरा कॉन्सेप्ट है। हालांकि यहाँ पर भी दिन ही बनते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दिन रात कैसे बनते हैं। तो देखिए ये क्या है, आपकी अर्थ है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। दिन और रात कैसे बनते हैं अभी आपको समझाता हूँ। ये आपकी क्या है, पृथ्वी है और ये एक लाइट है। इसको आप सूरज मान लीजिए कि ये सूरज से लाइट आ रही है और ये पृथ्वी पर पड़ रही है। तो पृथ्वी पे इतने अक्ष पे इतने पे क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। तो जहाँ पे आपका ये प्रकाश पड़ रहा है वहाँ पे आपका क्या हो गया, दिन हो गया। और जहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अंधेरे में हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, दिन में हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी क्या है, घूमती रहती है, 24 घंटे घूमती रहती है। तो घूम के ये वाला जो पार्ट है घूम के इधर आ जाता है, तभी इधर क्या हो जाती है, रात हो जाती है। और ये वाला पार्ट इधर आ जाता है तभी इधर क्या हो जाती है, दिन हो जाता है। और 12 घंटे आपका दिन होता है, 12 घंटे नाइट होती है, ऐसा माना जाता है। कारण क्या है, घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पे क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। अभी मैंने बताया कि ये इधर से उधर घूमती है तभी ये दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात का होना क्या है, ये क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति है। दिन रात छोटे बड़े, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव जो 13.5 डिग्री है अक्षीय झुकाव वो है। प्रदीप्ति वृत्त, पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, पृथ्वी के जिस भाग पर, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे पृथ्वी पे क्या पड़ रही है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो इसको प्रदीप्त सर्कल बोलते हैं। मतलब ये भी एक सर्कल ही होता है, इसको प्रदीप्त सर्कल बोलते हैं। मतलब जहाँ पे आपकी क्या होती है, एक तरीके से लाइट होती है, इल्यूमिनेशन होता है और उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त सर्कल बोलते हैं। जिस भाग पे सूर्य की रोशनी पड़ती है पृथ्वी के, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये क्या है, ये आपका मैप क्या है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे ये जो मैप है यहाँ पे हम बताएंगे ऋतु परिवर्तन के द्वारा आपके दिन और रात कैसे बनते हैं, ऋतु परिवर्तन कैसे होती है। अभी मैं अगले उस पे चलता हूँ, वहाँ पे आपको समझाता हूँ, फिर ये अगर आपको दिखाऊंगा तो आपके समझ में आएगा। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। तो ये क्या है, आपका सन है। ये क्या है, आपका सन है। चारों ओर आपकी क्या है, पृथ्वी बनी हुई है, क्योंकि पृथ्वी इसके चारों ओर क्या कर रही है, घूम रही है, परिक्रमा कर रही है। अब ये क्या है, मैंने बना दिए हैं पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल। ये क्या है आपके, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये भी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ, ये साउथ पोल, ये भी आपका साउथ पोल है। तो ये क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल हैं। अब देखिए आगे देखिए, इसमें यहाँ पे जैसे ही आपकी क्या है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश, ये जो किरणें निकल रही हैं ये पृथ्वी पे पड़ती हैं, ये पृथ्वी पे पड़ती हैं। तो देखिए क्या होता है, अब पृथ्वी पे जैसे ही आपकी क्या है किरणें पड़ती हैं तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि पृथ्वी पे जब लाइट पड़ती है तो आधे उस पे क्या हो जाती है, ये
आधे पे क्या पड़ती है, लाइट पड़ रही है, और आधे पे आपकी क्या पड़ रही है, लाइट नहीं पड़ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको, एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये आपकी सफ़ेद सफ़ेद आपकी लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इसको, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि आधे पे आपकी क्या है, लाइट पड़ रही है और आधे पे लाइट नहीं पड़ रही है। अब ये देखिए यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं, ये आपकी क्या है, कर्क रेखा है, ये जो आपकी क्या है, कर्क रेखा है, और ये आपकी क्या है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, और ये नीचे वाली आपके क्या है, मकर रेखा है। तो यहाँ पे जो कर्क रेखा है उस पे एकदम सीधी किरणें पड़ रही हैं, मतलब सीधा सीधा किरणें सबसे ज़्यादा किस पे पड़ रही हैं, इस पे पड़ रही हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिन क्या होता है, सबसे ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि सूर्य इस टाइम पे उत्तरायण हो रहा होता है। क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, ये जो आपका है, ये चीज़ जो डिवाइड कर रही है, ये वाली चीज़, ये आपकी जो लाइन है, ये उत्तरी गोलार्ध क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को डिवाइड करने वाली लाइन है। हालांकि ये उतनी साफ और क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। ये क्या है, आपका उत्तरी गोलार्ध है, और ये आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे आपका क्या है, नॉर्थ आपका क्या है, पोलर है, मतलब उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पे आपका क्या है, साउथ आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे तो प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश आपका नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपका इधर आपका क्या है, अंधेरा होगा, जो आपका क्या बोलता है, मैं बोलता हूँ दक्षिणी ध्रुव, इस पर क्या होगा, अंधेरा होगा, और इस पर क्या होगा, प्रकाश होगा, यानी इधर दिन होगा। तो अब ये घटना कब होती है, ये 21 जून को होती है। क्या, ये 21 जून को होती है। 21 जून को क्या होता है, उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि ये आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव बोले तो उत्तरी गोलार्ध क्या है, ये वाला आपका क्या है, पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध है। तो इसका सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून को होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है, और इधर क्या होती है, रात होती है। तो इधर क्या होती है, इधर आपका क्या होता है, शीत होता है, मतलब इधर ठंडा होता है। इधर क्या होता है, दक्षिण में, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्या होता है, बिल्कुल और बिल्कुल क्या होती है, ठंड होती है, ठंडा होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो दिन आपका इधर था, मतलब इधर रात थी और इधर आपका दिन था, अभी जब आप इधर आएंगे ना, तो वही कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब आप इधर आइए, पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे इसके कंटेंट को भी दिखा देता हूँ कि कर्क रेखा पे यहाँ पे क्या है, सीधी लंबवत किरणें पड़ती हैं। और 21 जून को क्या है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और यहाँ पे क्या होती है, ग्रीष्म संक्रांति होती है, यानी कि समर सोल्स्टाइस होता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी गर्मी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं। एक आपकी शीत संक्रांति होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको बहुत समझना जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए फिर से, अगर ये वाली बात आपको समझ में नहीं आई है इधर की, तो आप यहाँ पे समझिए, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, ये सूर्य की किरणें आपकी क्या है, पड़ रही हैं, आपकी ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पे पड़ रही हैं। और जैसे ये किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये चीज़, ये लाइन आपकी क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करती है। तो ये आपकी क्या है, इधर का उत्तरी गोलार्ध है, इधर का आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, आपका प्रकाश ही प्रकाश है। अभी यहाँ पे क्या था, दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्या था, प्रकाश नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश है, क्योंकि पृथ्वी घूमते घूमते आपकी कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पे आ गई है। पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे आ गई है। तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आपकी रोशनी पड़ रही, तो इधर तो दिन हो गया, और इधर आपकी क्या हो गई, रात हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये आपका क्या है, साउथ पोल है, ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल पे आपका क्या है, यहाँ पे अंधेरा होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, दिन होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रकाश होगा, यानी यहाँ पे आपका दिन। तो यहाँ पे आपका देखिए दिन हो गया, जबकि यहाँ पे आपकी क्या थी, रात थी। तो ये चेंज हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऐसा हो रहा है। अब अभी यहाँ पे आपका क्या था, शीत था, और यहाँ पे ग्रीष्म था। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ग्रीष्म हो जाएगा। मतलब ये देखिए, इधर आपका क्या हो जाएगा, ग्रीष्म हो जाएगा, इधर आपका शीत हो जाएगा। और इसी को आपकी क्या बोलते हैं, शीत संक्रांति बोलते हैं। ये आपकी घटना कब होती है, 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये आपकी क्या है, मकर रेखा है, ये आपकी मतलब कर्क रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा है।
तो यहाँ पे क्या है, मकर रेखा पे आपकी क्या है, सीधी किरणें। देखिए सबसे ज़्यादा किरणें कहाँ पे पड़ रही हैं, मकर रेखा पे ही आपकी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या है, मकर रेखा पे सबसे ज़्यादा आपकी लंबवत किरणें पड़ती हैं। और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध है। और इसको शीत संक्रांति बोलते हैं। क्योंकि शीत संक्रांति क्योंकि इधर आपका क्या हो जाता है, शीत हो जाता है। इधर देखें तो ग्रीष्म ही होगा, लेकिन इधर उत्तरी गोलार्ध के उससे देखें तो इधर क्या हो जाता है, शीत संक्रांति हो जाता है। अब देखते हैं, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में, हमारी पृथ्वी जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब हमारा देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो हम उस हिसाब से इसको पढ़ते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पे, अब ये वाला जो है यहाँ पे देखिए ऊपर को प्रकाश जा रहा है, ये आपका नॉर्थ पोल है, आपका साउथ पोल है। ये आपका क्या है, डिवाइड कर रहा है साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को। ये आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे भी दक्षिणी गोलार्ध में आपका प्रकाश धड़ाधड़ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, दिन ही होगा। दिन होगा ना, हाँ दिन होगा। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे आपका किस तरह से दिन होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये इस तरह से आपका क्या होगा, दिन होगा। यहाँ पे ये रोशनी जा रही है तो यहाँ पे दिन होगा। अब यहाँ पे सर्वाधिक किरणें किस पे पड़ रही, तो ये आपकी भूमध्य रेखा पे पड़ेंगी। जब ये इस तरह से होता है, मतलब यहाँ पे इमेज मैंने बनाई, ये उतनी क्लियर कट इमेज नहीं है जितना क्लियर कट मतलब इसकी गति होती है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक आपकी किरणें पड़ेंगी, पूरी की पूरी भूमध्य रेखा पे ही किरणें पड़ेंगी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पे किरणें पड़ती हैं। और यहाँ भी आपका क्या है, जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे अंधेरा रहता है, और साउथ पोल पे आपका क्या है, दिन रहता है अभी। और ये घटना कब होती है, ये आपकी 23 मार्च को होती है। कब होती है, 23 मार्च नहीं, यहाँ पे क्या है 21 मार्च को होती है। कब होती है, ये घटना होती है आपकी 21 मार्च को। कब होती है दोस्तों, 21 मार्च को। और ये भूमध्य रेखा पर यहाँ पे क्या है, लंबवत किरणें पड़ती हैं। पूरी पृथ्वी पर एक समान दिन होता है। 21 मार्च एक ऐसा डेट होता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात आपके क्या होते हैं, समान होते हैं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, समान होते हैं, एक समान दिन होते हैं। मतलब 12 घंटे की रात और 12 घंटे के दिन। कब, पूरी पृथ्वी पर। यहाँ पे सिर्फ भूमध्य रेखा की बात नहीं, पूरी पृथ्वी पर ऐसा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, बसंत विषुव होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पे बसंत विषुव होता है। और इधर आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपकी क्या है, किरणें इस तरफ पड़ रही हैं। और यहाँ पर भी आपकी किरणें जो हैं देखिए भूमध्य रेखा पर ही आपकी सर्वाधिक पड़ेंगी, क्योंकि यही आपकी सीधी सीधी रेखा पड़ रही है। तो इस पर लंबवत किरणें किस पे पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पे। ये घटना आपकी कब होती है दोस्तों, ये आपकी होती है 23 सितंबर को। कब होती है, 23 सितंबर को होती है। अब यहाँ पर भी आपका क्या है, भूमध्य रेखा पर ही आपकी लंबवत किरणें पड़ती हैं। और 23 सितंबर को आपका क्या है, पृथ्वी पर आपके एक समान दिन होते हैं, दिन और रात। यहाँ पे क्या होता है, शरद विषुव होता है। ऑटमन इक्विनॉक्स इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो अगर आपको अभी तक इसमें सारा कुछ समझ में नहीं आया, तो जितना अभी तक यहाँ से पढ़ाया है, एक बार आप थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर कट हो जाएंगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं यहाँ पे बना के चीज़ों को समझा पाऊँ। यहाँ पे मुझे टाइप करके लाना पड़ता है, और बना के और टाइप करके थोड़ी अलग बात होती है समझाने में। तो अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या है, ये 21 जून है, ये घटना होती है 21 जून को। ये आपकी 22 दिसंबर को, ये 21 मार्च को, ये आपकी 23 सितंबर को। एक बार आप इसको अच्छे से दोबारा से इतनी वीडियो इतना आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे यहाँ पर भी मैं एक चीज़ बताना भूल रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, नॉर्थ पोल पे आपका क्या है, प्रकाश है, और दक्षिणी उस पर क्या है, रात है। जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, दिन है, और यहाँ पे आपका क्या है, दिन है, मतलब यहाँ पे प्रकाश है। तो 6 महीने आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव पे आपका प्रकाश हो जाता है, और 6 महीने आपका क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी अंधेरा है, यहाँ पर भी आपका अंधेरा है। तो इसका मतलब क्या है, 2 जगह अंधेरा है और 2 जगह प्रकाश है। मतलब क्या है, 6 महीने आपका दिन है और 6 महीने आपका रात है। तो ध्रुवों पर 6 महीने रात और 6 महीने आपके क्या होता है, दिन होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इस मैप से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये भी मैप आपका बिल्कुल वही क्लियर कट चीज़ें बता रहा है, बिल्कुल वैसा ही है, बस ये मैंने गूगल से उठा लिया है, वो मैंने खुद बनाया था।
अब यहाँ पे आते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर पूरी पृथ्वी पर एक समान दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन व रात सदैव एक समान होते हैं, लेकिन भूमध्य रेखा पे पूरे सालों भर आपके क्या होते हैं, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात होते हैं। यहाँ पे ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत आपकी क्या है, पड़ती रहती हैं। यहाँ पे जो आपका भूमध्य रेखा है यहाँ पे हमेशा लंबवत किरणें पड़ती हैं, तो इसलिए आपका क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर, देखिए पूरी पृथ्वी और सिर्फ इक्वेटर अलग चीज़ होती है, तो पूरी पृथ्वी पे 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पे हम पढ़ते हैं अपसौर और उपसौर को। ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ऐसा समझ में आ जाएगा, कभी भूलेंगे ही नहीं, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफेलियन बोलते हैं और पेरीहेलियन बोलते हैं, एपीहेलियन और पेरीहेलियन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने इमेज भी लगाई है, तो पहले मैं इमेज से ही समझा देता हूँ, बाद में कंटेंट पे जाता हूँ। तो इमेज से देखिए, आप समझिए, ये आपकी क्या है, ये आपका सूरज है और सूर्य के चारों ओर आपकी पृथ्वी क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है। अब सूर्य, कभी पृथ्वी क्या होती है, सूर्य से दूर होती है, कभी सूर्य के नज़दीक होती है। तो जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है उस घटना को क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। और पृथ्वी की सूर्य से उस टाइम पे दूरी कितनी होती है, अधिकतम दूरी की बात है यहाँ पे, क्या है, जब पृथ्वी अधिकतम दूरी पे होती है सूर्य से, उस घटना को बोलते हैं अपसौर। और ये आपकी क्या है, 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी पे होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल नज़दीक होती है, न्यूनतम नज़दीकी दूरी पे होती है, उसको बोलते हैं उपसौर। और ये होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर उस टाइम पे दूरी। तो आपको समझ में आया होगा। और ये ऐसी घटना कब होती है, ये घटना होती है आपकी 3 जनवरी को। ये जो आपकी घटना है उपसौर की, ये 3 जनवरी को होती है। और जो अपसौर की घटना है ये 4 जुलाई को आपकी होती है, तो ये आप याद रखना। अब यहाँ पे मैंने इसके बारे में भी लिख रखा है, अपसौर पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी जो कि 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, और ये 4 जुलाई को ये घटना होती है। और उपसौर क्या होती है, पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी, 14.7 करोड़ किलोमीटर, और ये 3 जनवरी को ऐसा होता है। और पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है दोस्तों, ये आपकी 14.98 किलोमीटर, 98 करोड़ किलोमीटर है। और इसकी अलग अलग दूरी कितनी, अधिकतम और न्यूनतम इतनी है, लेकिन औसत दूरी अगर निकाला जाए इन दोनों की तो ये इतनी निकल के आ जाती है। तो आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। तो ये होता है उपसौर और अपसौर का कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा था, आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब युति और ब्युति क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए ये चीज़ें बड़ी समझना जरूरी है। इसी से हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखेंगे, इसी से हम ज्वार और भाटा को पढ़ेंगे, तो ये सारी, इसी से हम ब्लू मून और ये आपका सुपर मून, ऐसी घटनाओं को पढ़ेंगे। तो युति क्या होती है देखिए, और ब्युति क्या होती है। ये आपकी कंडीशन है युति की, ये आपकी क्या है, ब्युति की। देखिए दोस्तों कैसे कैसे आपको बताया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, सूर्य है, ये आपका मून है, ये आपकी पृथ्वी है। ये जब एक ही रेखा में होते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, एक ही रेखा में होते हैं, देखिए एक ही रेखा में यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो उनको युति और ब्युति कहते हैं। लेकिन कब युति होगा, कब ब्युति होगा, ये देखिए, ये सूर्य है यहाँ पे, ये मून है, ये पृथ्वी है। और सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है आपका, ये सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है, ये पृथ्वी कर रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। और इस पृथ्वी की परिक्रमा ये आपका चंद्रमा कर रहा है, तो ये भी आपको दिख रहा है। और यहाँ पर भी आप देखिए, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है और चंद्रमा किसकी कर रहा है, पृथ्वी की। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आपका चंद्रमा बीच में है और यहाँ पे आपकी पृथ्वी बीच में है। तो जब आपकी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए उसे युति बोलते हैं। और ये अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या जिसको न्यू मून, मतलब जिस दिन चांद नया नया निकलता है उसको ही बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद चांद नया निकलता है, तो इसको न्यू मून बोलते हैं। और ब्युति की, और इसी को क्या बोलते हैं, युति की घटना बोलते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आपका क्या होता है, चंद्रमा होता है, इसको युति की घटना बोलते हैं। और इसी को आगे हम आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से बताएंगे। इसी को सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। और ब्युति आपका क्या है, जब सूर्य और
चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए और एक सीधी रेखा में, तो इसको द्युति कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम जब देखेंगे तो इसी को चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ये पूर्णिमा के दिन होता है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, यानी फुल मून, पूर्ण मून, पूर्णिमा। अब देखिए ये क्या है, सिजगी। सिजगी किसे कहते हैं दोस्तों, ये जो युति और द्युति की घटना होती है इसी को सिजगी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको सिजगी बोलते हैं, युति और द्युति की घटना को। क्या, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं, इसको कंप्लीट आपको सिजगी बोलते हैं। फिर चाहे आपका पृथ्वी कहीं पर भी हो, अगर वो एक सीधी रेखा में तो उसको सिजगी बोल देते हैं। अब ये क्या है, जैसे युति आपकी क्या है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है। द्युति आपकी सूर्य है, पृथ्वी है, यहाँ पे आपका मून है। तो आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे अब देखते हैं ग्रहण, जिसको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखेंगे। ये यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, ग्रहण का मतलब क्या है, जिस पर भी ग्रहण लगेगा वो चीज़ दिखाई नहीं देगी, वो दिखाई नहीं देता है। जिस पर भी ग्रहण लग जाता है वो गायब सा रहता है, मतलब वो झक जाता है, उस पर किसी की परछाई की वजह से वो दिखता नहीं, होता है लेकिन दिखता नहीं है। अब एक तो आपका होता है सूर्य ग्रहण, एक आपका होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण को आपका क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, और इसको चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। जब भी आपका सूर्य ग्रहण होता है, क्या होता है, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा है तो इसको क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण बोलेंगे। और ये क्या है, युति की घटना होती है अमावस्या के दिन, और हमेशा ये कब घटना होगी, दिन में होती है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, दिन में होगा, क्योंकि सूर्य दिखता ही दिन में, तो दिन में ही होगा। चांद आपका रात में दिखता है, इसलिए वो चांद ग्रहण आपका रात में होगा। अब ये आपकी क्या है, वही घटना है आपकी जो अभी हमने पीछे दिखाई थी। यहाँ पे देखिए क्या, ये आपकी अर्थ है, ये आपका सूर्य है। सूर्य से जो भी आपकी प्रकाश निकलेगा तो वो आपका बीच में क्या है, मून है। तो आपका क्या है, बीच में मून है। अब पृथ्वी पे अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पे, तो उसको चंद्रमा तो दिखाई देगा। चंद्रमा तो आपका क्या है, चंद्रमा दिखाई, दिन में नहीं दिखाई देता है हालांकि, लेकिन चंद्रमा पे आपकी क्या है, सूर्य की लाइट पड़ती है, और सूर्य के आगे आपका चंद्रमा आ जाता है। तो पृथ्वी से उस टाइम पे सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। ये अमावस्या के दिन होता है, इसको युति बोलते हैं, और इसी को सूर्य ग्रहण होता है। क्योंकि सूर्य दिखाई नहीं देता, यहाँ से कहीं दिखाई देगा क्योंकि बीच में ये खड़ा है, तो इसको क्या है, ये दिखाई नहीं देगा, तो इसको बोलेंगे सूर्य ग्रहण। अब इधर आ जाइएगा, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, अब यहाँ पे क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। अब यहाँ पे पृथ्वी जब आ गई है तो ये चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो इसी को चंद्र ग्रहण बोलेंगे। देखिए समझिए, ये द्युति की घटना पे होता है जो कि पूर्णिमा के दिन होता है, हमेशा रात में होता है। ये आपका सूर्य, ये आपकी पृथ्वी है। अब सूर्य से जो किरणें निकलेंगी पृथ्वी पे पड़ेंगी, हाँ बिल्कुल सर पड़ेंगी। और इधर आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा पे तो प्रकाश जाएगा ही नहीं, तो यहाँ अंधेरा रहेगा, तो यहाँ पे अंधेरा रहेगा, तो ये दिखाई ही नहीं देगा, पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा, यानी ये गायब हो जाएगा, यानी ग्रहण लग जाएगा इस पर। तो ये होता है सूर्य ग्रहण। तो आपको समझ में आया होगा कि सूर्य ग्रहण क्या है, आपका चंद्र ग्रहण क्या है। जब भी आपका क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तो आपका सूर्य ग्रहण। जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो तो आपका चंद्र ग्रहण। और एक वर्ष में अधिकतम आपके 7 आपके सूर्य ग्रहण हो सकते हैं और 7 ही आपके चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। एक वर्ष में आपके कितने होते हैं, ये अधिकतम 7 हो सकते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, अब सुपर मून और आपका ब्लू मून ये चीज़ देख लेते हैं। देखिए सुपर मून आपका क्या है, ये एक खगोलीय घटना है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ में करता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो दीर्घ वृत्ताकार पथ में, मतलब कभी दूर होता है पृथ्वी से, कभी नज़दीक होता है। तो पृथ्वी की दूरी व स्थिति बदलती रहती है इस कारण। सर बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी सूर्य से मतलब चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी के नज़दीक भी होता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है उसी को सुपर मून कहते हैं। वही घटना आपकी सुपर मून कहलाती है। और इसी को पेरिजी पूर्णिमा भी कहते हैं, पेरजी या पेरजी फुल मून भी इसी को कहते हैं। जो आपका सुपर मून होता है उसी को पेरजी पूर्णिमा कहते हैं। और ऐसा होता है तो क्या होता है, देखिए ऐसा होता है तो क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है 14% अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है क्योंकि पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। और 30% ज़्यादा चमकीला हो जाता है, ज़्यादा रोशनी उसमें दिखाई देती है जब
जब भी आपको लगे कि चंद्रमा आज तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा चमक रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सुपर मून की घटना है और वो क्या है, बड़ा भी दिख रहा है और उस पर रोशनी भी ज़्यादा है। अब देखते हैं ब्लू मून। ब्लू मून में क्या होता है, देखिए ये भी एक खगोलीय घटना है जिसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ब्लू मून है लेकिन इसका चंद्रमा के नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। और ये कैसे होता है, देखिए ये क्या होता है, जब 30 या 31 दिन वाले महीनों में कोई भी, जैसे फरवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे महीने 30-31 दिन के होते हैं, तो उनमें क्या होता है, अगर 2 पूर्णिमाएँ आ जाएं या 2 पूर्णिमाएँ तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहते हैं। मतलब एक महीने में अगर 2 आपकी क्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, एक महीने में क्या हो गई, 2 पूर्णिमा हो गई, तो जो दूसरी पूर्णिमा होगी उसी को आपका ब्लू मून कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ब्लू मून। ऐसा नहीं है आपका क्या हो जाएगा, वो चंद्रमा नीला हो जाएगा, लेकिन उस घटना को ब्लू मून नाम दिया गया है। और ये घटना जो है ये आपको अपने आप में कब दोहराती है, इसकी पुनरावृत्ति कब होती है, 2.5 वर्ष बाद इसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। 2.5 वर्ष बाद एक पूर्णिमा सामान्यतः 29.5 दिन की होती है। अगर एक पूर्णिमा को देखा जाए तो वो 29.5 दिन में एक पूर्णिमा कंप्लीट होती है। और फरवरी माह में ब्लू मून कभी नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं। किसी वर्ष के 2 या 2 से अधिक माह, अब एक चीज़ और समझिए, किसी वर्ष में कोई भी वर्ष है, मान लिया 2024 है, इसमें किसी भी माह में 2 या 2 से अधिक माह में, मतलब 2 माह में या 2 से अधिक माह में ब्लू मून होते हैं। अगर ब्लू मून होते हैं तो ब्लू मून उसे वर्ष कहा जाता है, उस घटना को क्या कहा जाएगा, ब्लू मून वर्ष। यानी कि कहा जाए किसी वर्ष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के होते हैं, अधिक माह ब्लू मून के होते हैं। मतलब समझिए सर क्या होता है कि मान लिया कि 2 माह ऐसे निकल गए जिसमें ब्लू मून हुआ। ब्लू मून मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एक महीने में क्या हो गए, 2 मून आ गए, 2 बार आपकी क्या हो गई, पूर्णिमा हो गई। एक और महीने में 2 बार आपकी पूर्णिमा हो गई, तो इस घटना को क्या कहा जाएगा, ब्लू मून वर्ष कहा जाएगा। या 3 महीनों में हो गया कि 2 बार आपके क्या हुए, ये आपके क्या ब्लू मून होते हैं, तो ये घटना आपकी ब्लू मून वर्ष कहेगी। और ये घटना अपने आप में कब पुनरावृत्ति करती है, 2.5 वर्ष बाद ऐसा होता है। 2018 में ऐसा हुआ था। कब हुआ था, 2018 में ऐसा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है ब्लड मून। ये ब्लड मून सर क्या है, इसमें क्या चंद्रमा का सर लाल हो जाता है। हाँ सर, चंद्रमा इसमें लाल हो जाता है। क्या होता है, इसमें 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण का संयोजन, जो हमने अभी चंद्र ग्रहण देखे जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आपकी पृथ्वी आ रही थी, तो वो आपके क्या हो रहे थे, चंद्र ग्रहण हो रहे थे। अगर 4 चंद्र ग्रहण आपके मिला दिए जाएं तो उनको क्या कहा जाएगा, ब्लड मून कहा जाएगा। और इसे ही टेट्राड कहते हैं। चंद्रमा का रंग लाल क्यों होता है इसमें, क्योंकि चंद्र ग्रहण के कारण इसमें क्या हो जाता है, चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच, देखिए सूर्य है और ये चंद्रमा है, इसके बीच में अगर पृथ्वी है तो इसी को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ये पृथ्वी है और इसकी छाया चंद्रमा पे पड़ती है और चंद्रमा क्या हो जाता है, लाल। इसको क्या है, चंद्रमा लाल दिखाई देने लगता है। और पूर्ण चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ घटना है। ये बहुत ही मतलब एक रेयर केस है कि बहुत ही रेयर आता है ये। और 3 चंद्र ग्रहण में से अगर कभी 3 आपके क्या है चंद्र ग्रहण हो तो उनमें से एक ही आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। तो ये आप याद रखना, इस तरह का लाल आपका दिखने लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं ज्वार भाटा को। ज्वार और भाटा, ज्वार भाटा एक्चुअल में है क्या, जो समुद्र होता है ना, समुद्र का जो जल है वो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे कभी ऊपर। जो लोग आपके समुद्र के किनारे रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा, समुद्र का जल ऊपर नीचे उठता रहता है। जब समुद्र का जल ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं, नीचे गिरता है उसको भाटा कहते हैं। क्या है, समुद्र का जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, नीचे गिरना आपका भाटा कहलाता है। और पृथ्वी पर आपका 71% जल है और 29% आपका क्या है, स्थल है। इसका कारण क्या है ज्वार भाटा का, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के पास क्या है, एक
पावर है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण पावर बोलते हैं, तो उसके कारण आपका क्या होता है, ये ज्वार भाटा होता है। और पृथ्वी का एक अपकेंद्रीय बल है, तो उसके कारण भी होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि विपरीत दिशा में लगता है गुरुत्वाकर्षण के। अब ये आपको इमेजें दिख रही हैं, ये आपको इमेजें दिख रही हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा कि पानी ऊपर उठ रहा है कहीं, और जब कहीं पे पानी ऊपर उठेगा तो कहीं से तो नीचे रहेगा। जहाँ से वो ऊपर उठा है तो वो कहीं पर तो नीचे रहेगा ही ना, मतलब कहीं पे ऊपर उठा है तो कहीं पे खल्ले में भी होगा। तो ये आपकी क्या होती है, यही आपकी ज्वार भाटा कहलाती है। अब आगे देखिए आप लोग, ये आपको दिखाना है मुझे ज्वार भाटा, जिसको स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। सामान्य ज्वार से ये 20% आपका क्या होता है, अधिक ऊंचा होता है, और निर्माण जो है इसका सिजगी की स्थिति में होता है। और ये आपका पूर्णिमा और आपका क्या है अमावस्या के दिन होता है। पूर्णिमा बोले तो फुल मून, अमावस्या बोले तो न्यू मून। अब ये कंडीशन आपकी क्या है, देखिए उसी की दी हुई है पूर्णिमा की, जिसमें आपका क्या है सन और चंद्रमा के बीच आपकी क्या है पृथ्वी है। और इसमें क्या है, ये आपके क्या है, आपके बल लग रहे हैं, ये आपके क्या है बल हैं आपके, ये आपके बल लग रहे हैं यहाँ पे। ये आपका क्या है गुरुत्वीय बल है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है पृथ्वी का, ये आपका चंद्रमा का गुरुत्वीय बल है, ये पृथ्वी का, ये सूर्य का गुरुत्वीय बल है, ये आपका चंद्रमा का गुरुत्वीय बल है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है अपनी तरफ इसको खींचेगा पृथ्वी को, ये वाला इसको खींचेगा इस अपनी तरफ। तो पृथ्वी का जो पानी है ना वो दोनों तरफ उठ जाएगा, इधर भी उठेगा और इधर भी उठेगा। और जब ये उठ जाएगा तो इसी को क्या कहेंगे, ज्वार भाटा। पृथ्वी का जो पानी है वो इधर उधर उठ जाएगा, इसी को कहेंगे ज्वार भाटा। और यहाँ पे आपका क्या होगा, जब यहाँ पे आपकी क्या है पृथ्वी, जैसे कि अभी गोल थी पृथ्वी, ऐसी गोल गोल थी, लेकिन जब इसका पानी इधर उधर उठेगा तो ये इस तरह का रूप ले लेगी, जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है इस तरह की। तब यहाँ पे आपका इप्स हो जाएगा, यहाँ पर भी इप्स, यानी इधर भाटा हो जाएगा उधर भी भाटा हो जाएगा, ये आप समझना। और ये घटना आपकी कब होती है, पूर्णिमा यानी द्युति की गणना के टाइम पे होती है। वैसे ही आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे एक उच्च ज्वार का, ये भी उच्च ज्वार की ही घटना है। यहाँ पे आपका क्या है, ये गुरुत्वीय बल है, और यहाँ पर ये चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, ये आपका सूर्य का गुरुत्वीय बल। और यहाँ पे भी पृथ्वी के साथ आपका वही चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे इप्स है, यहाँ पे आपका क्या है इप्स है, और यहाँ पे आपका क्या है अपकेंद्रीय बल है, जो कि आपका क्या है न्यू मून। अपकेंद्रीय बल है किसका, पृथ्वी का। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से में जो पानी है उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इसी को बैलेंस करने के लिए पृथ्वी अपने इधर क्या लगाती है, एक अपकेंद्रीय बल लगाती है, जो कि विपरीत दिशा में लगता है। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी का बैलेंस भी बना रहता है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है दोस्तों, जो ज्वार हैं उनका भी निर्माण होता है। और यहाँ पे इप्स होते हैं, यहाँ पर भी आपका इप्स होता है, ये भाटा होता है। ये आपकी अमावस्या के दिन होती है ये घटना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए ये आपका क्या है, मैंने इमेज लगा रखा है, बिल्कुल वैसा इमेज है, आप इससे भी समझ सकते हैं। ये सूर्य है और ये आपकी अर्थ है, ये आपका मून है। तो ये बीच में क्या है, आपकी अर्थ है, और इसको फुल मून कहते हैं। फुल मून मतलब, पुल मून का मतलब है ये आपकी क्या है, पुल सन क्या है, सन इसको क्या है खींचता है। सन किसको खींचता है, पृथ्वी को खींचता है, और इधर आपका चंद्रमा इसको खींचता है। तो यहाँ पे क्या है, ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। सेम कहानी यहाँ पर भी है, जो अभी पीछे समझाइए बिल्कुल। ये आपका क्या है, डिजिटल मैप है एक तरीके से, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, अलग मैप है। आगे आइए, आगे आपको क्या दिखाते हैं, निम्न ज्वार। निम्न ज्वार जिसको सामान्य ज्वार से 20% कम कहते हैं। जो निम्न ज्वार होता है वो सामान्य से 20% कम। ये आपकी क्या होता है, चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी में होता है तब ऐसा होता है, या फिर चंद्रमा आपका क्या है कृष्ण पक्ष की सप्तमी और आठवीं में हो तब जाके ऐसा होता है। कृपया अब यहाँ पे देखिए आपको क्या लगता है, यहाँ पे आप देखिए ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है सूर्य है, ये पृथ्वी है, और चंद्रमा क्या है चक्कर लगा रही होगी पृथ्वी के। तो चंद्रमा जब यहाँ पे आ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को निम्न ज्वार बोलते हैं। और यहाँ पे ये दो घटनाएं इसकी बनती हैं। देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर आपका ये चक्कर लगा रहा है।
तो इसका क्या है, इधर आपका क्या है 90 डिग्री कोण पे आपका क्या है होता है। अब ये आपका क्या है, ऊपर वाला कृष्ण पक्ष की सप्तमी को होता है, नीचे वाला आपका क्या होता है शुक्ल पक्ष की सप्तमी। और यहाँ पे आपका क्या होता है, ये कृष्ण, ये आपका क्या होता है, ये आपका कब होता है, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपका क्या है कृष्ण की सप्तमी आपकी और अष्टमी को होता है। क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा आपका कितना 27 से 28 घंटे लगभग ले लेता है, 27 साढ़े 27 घंटे ले लेता है। तो आपका मान लिया कि अभी जब यहाँ पे है तो ये पहले यहाँ पे होगा, यहाँ से इधर गया, इधर से इधर गया होगा, इधर से इधर गया होगा। ये आपका क्या है चंद्रमा का रोटेशन लगा ही रहता है। तो ये यहाँ पर भी जब यहाँ पे होता है तब भी ये भाटा का निर्माण करता है, यहाँ पर भी होता है तब भी भाटा, मतलब यहाँ पे लघु ज्वार का निर्माण करता है, लघु ज्वार का। यहाँ पे ज्वार कम आते हैं हल्के, यहाँ पर भी कम आते हैं हल्के। तो ये आपका क्या है इसकी घटना है। अब आपको आगे समझाते हैं। ये आपका क्या है शुक्ल पक्ष की अष्टमी और सप्तमी को होता है। और ये देखिए आपका बिल्कुल वही चीज़ बना हुआ है जो अभी मैंने समझाया। ये आपका सन है, ये आपकी क्या है, ये आपका सन है, ये आपका क्या है सन है, ये आपका अर्थ है, ये भी सन है, ये भी आपका क्या है सन, वो मून है, और ये आपका अर्थ है, इधर भी आपका मून है। यहाँ पर आपका क्या है न्यू मून है, यहाँ पे फुल मून है, यहाँ पे आपका अमावस्या मतलब पूर्णिमा। तो यहाँ पे क्या है स्प्रिंग टाइड होगा, और यहाँ पे न्यू मून है यानी अमावस्या, यहाँ पे भी स्प्रिंग टाइड यानी उच्च ज्वार होगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका लो आपका होगा क्या है निम्न आपका क्या है ज्वार होगा, और यहाँ पे भी आपका निम्न ज्वार ही होगा। और मंथली आपका देखा जाए तो मंथली ऑर्बिट आपका अराउंड 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर आपका मंथली आपका क्या है ये कितना लगा दें, ये आपका बताया क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे ये देखिए आप लोग, ये देखिए ये क्या है आपका फेज ऑफ द मून, मतलब पृथ्वी के चारों ओर मून कब कहाँ होता है। ये आपकी पृथ्वी है, देखिए ये मून यहाँ था, यहाँ पे आया, 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 ये इस तरह से आपका घूमता रहा। तो ये आपको घूमने की वो दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ से इधर सूर्य का प्रकाश है, और ये आपका चंद्रमा पे पड़ता है, और फिर आपका पृथ्वी पर पड़ता है, फिर ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ऐसे ही आपका ये लगता रहता है, ऐसे लगता रहता है, ऐसे लगता रहता है। तो जब आपका चंद्रमा जहाँ पे होता है पहले टाइम पे, उसके बाद आगे आगे घूमता ही रहता है। तो ये आपका क्या है इसकी एक इमेज है कि आपका पहला दिन आपका 0 दिन यहाँ पे था, फिर 4 दिन में यहाँ पे, 7 दिन में यहाँ पे, 12 से दिन यहाँ पे थे, 14 दिन आपका यहाँ पे, आपका 14 से आपका 15 दिन है, यहाँ पे आपका क्या है 15 से 16 दिन है, ये 17 दिन है, यहाँ पे आपका 16 17, यहाँ पे आपका 18 से आपका 19 दिन तक आपका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्येक दिन में प्रत्येक स्थान पर 2 बार आपका ज्वार और 2 बार आपका भाटा आता है, मतलब पूरे दिन में 2 बार आपका ज्वार आता है और 2 बार आपका भाटा आता है। तो ये आप याद रखना। और 2 ज्वार के बीच यानी 2 बार अगर ज्वार आता है तो उनके बीच ये आपका टाइम होगा, मतलब 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है 2 ज्वार के बीच। सबसे ऊंचा ज्वार आपका फंडी की खाड़ी जो कि कनाडा में है वहाँ पे आता है, 15 से 16 मीटर ऊंचा आपका ज्वार आता है। और कच्छ की खाड़ी में आपका क्या है सबसे ऊंचा ज्वार आपका आता है, भारत में कब आता है 27 पॉइंट, मतलब 27 पॉइंट नहीं है 2.7 मीटर ऊंचा आपका ज्वार भाटा आपका आता है। तो ये आपको याद रखने हैं पॉइंट। तो ये आपकी क्या थी आज की क्लास थी। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम आपका चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।